हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनगर चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सहर। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक खबर आपने तो देखा ही है कि सुबह से जो खबरें चल रही हैं, मोदी जी की वालदा का देहांत हो देहांत हो गया। गया है और बहुत ही तकलीफ़देह अमल है और बहुत ज़्यादा बहुत ही माना इंडिया में क्या पूरी दुनिया में जो है ना, हर आंख जो है अखबार है कि इस बात पे कि अफसोस कर रहे हैं कि भाई ये मोदी जी की वालदा का इंतकाल हो गया है, देहांत हो गया है। तो चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, चलते हैं वीडियो की। यानी वीडियो का टाइटल है मोदी जी, सादा हिंदी में लिखा है, तो देखते हैं वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। मंगलवार को सांस लेने में दिक्कत की वजह से हीराबेन को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी मां को देखने अस्पताल पहुंचे थे। अपनी मां के निधन के बाद प्रधानमंत्री काफी भावुक दिखे। प्रधानमंत्री ने मां की मौत के बाद एक बेटे का फर्ज निभाया, तो वहीं चिता की अग्नि के बाद फिर से पीएम देश की सेवा में लग गए। प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर अपनी मां के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। देश के प्रधानमंत्री की मां होने के बाद भी हीराबेन ने एक साधारण सी जिंदगी जी है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के बाकी भाई बहन, पूरा परिवार ही लाइमलाइट से दूर रहा है। चलिए आपको इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के परिवार के बारे में डिटेल से बताते हैं कि कौन कौन लोग परिवार में हैं, वे क्या करते हैं और कहां रहते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पीएम मोदी के पिता दामोदर मोदी के कुल 5 भाई थे। नरसिंह दास, नरोत्तम दास, जगजीवन दास, जयंती लाल, कांति लाल। इन सभी भाइयों में जयंती लाल शिक्षक के रूप में रिटायर्ड हुए थे। वहीं जयंती लाल के बेटे लीना बेन के पति विसनगर में बस कंडक्टर थे। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा की शादी दामोदर दास मूलचंद मोदी से हुई थी, जिनकी बाद में 6 संतानें हुई। प्रधानमंत्री के भाइयों के नाम हैं अमृत मोदी, पंकज मोदी, प्रहलाद मोदी, सोमा मोदी और बहन है वासंती बेन हसमुख लाल मोदी। वासंती बेन प्रधानमंत्री मोदी की इकलौती बहन है और इनका जिक्र भी मीडिया में ना के बराबर ही होता है। पीएम मोदी की इकलौती बहन की शादी हसमुख भाई से हुई है। हसमुख भाई LIC में थे, वहीं वासंती बेन एक गृहिणी हैं। प्रधानमंत्री के सबसे बड़े भाई का नाम सोमा मोदी है। वे हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते थे और अब वे रिटायर्ड हो चुके हैं। वह अब अहमदाबाद में ही ओल्ड एज होम चलाते हैं। वहीं मोदी के दूसरे भाई अमृत भाई मोदी अहमदाबाद में ही रहते हैं। उनकी शादी चंद्रकांता बेन से हुई है। अमृत भाई मोदी कभी लेथ मशीन ऑपरेटर थे। अमृत भाई मोदी के साथ उनका बेटा संजय, उनकी पत्नी और बच्चे रहते हैं। संजय छोटा मोटा कारोबार चलाते हैं और अपनी लेथ मशीन पर छोटे कल पुर्जे बनाते हैं। अमृत भाई मोदी के बाद तीसरे नंबर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। नरेंद्र मोदी के बाद उनके 2 छोटे भाई हैं, प्रहलाद मोदी और पंकज मोदी। प्रहलाद मोदी अहमदाबाद में ही फेयर प्राइस दुकान चलाते हैं। जानकारी के मुताबिक उनका टायर का शोरूम भी है। उनकी पत्नी का साल 2019 में हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया था। वैसे तो प्रहलाद मोदी राजनीति और फेम से खुद को दूर रखते हैं, लेकिन सामाजिक कामों में वे काफी व्यस्त रहते हैं। वे ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनकी तरफ से कई मौकों पर राशन के ज्यादा दाम वाला मुद्दा उठाया गया है। बताया जाता है कि मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय भी प्रहलाद की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया था। इसके बाद मोदी के सबसे छोटे भाई का नंबर आता है, जिनका नाम है पंकज भाई। पंकज अपनी पत्नी सीताबेन के साथ गांधीनगर में रहते हैं। वह सूचना विभाग से रिटायर्ड हुए हैं। हीराबेन अपने सबसे छोटे बेटे पंकज के साथ ही रहती थी।
इन सब के अलावा प्रधानमंत्री के सगे चाचा नरसिंह दास मोदी के बेटे भरत मोदी वडनगर से 65 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। प्रधानमंत्री के जितने भी चचेरे भाई हैं सभी अपने अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। कुल मिलाकर पीएम का पूरा परिवार लाइमलाइट से ही दूर रहता है और वे एक साधारण सी जिंदगी जीते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी एक बार कहा था कि मेरे भाई और भतीजे काफी साधारण जीवन जी रहे हैं और कभी भी मुझ पर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश नहीं की। आज की दुनिया में ऐसा वाकई काफी दुर्लभ है। पीएम मोदी के परिवार को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। जी शहर आपने देखा कितनी बस अफसोसनाक खबर और बड़ा अजीब सा है वो चक्कर हो गया कि ये एक बहुत बड़ा लम्हा होता है कि जिसमें कि एक बच्चा जो है अपनी माँ के लिए जब किसी का इंतकाल हो जाता है, निधन हो जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि पीएम मोदी जी का बहुत बड़ा दिल है कि वो किस तरीके से अपने जो है ना तमाम तर जज्बात को जो है रोके हुए थे और जब वो निधन हो रहा था, माना जब वो रसूमात हो रही थी, तो वो अपने आप को जो है काबू से एक जगह पे खड़े हुए थे। देख बहुत ही अल्फाज नहीं है मेरे पास कि उनके सब्र के, कि उनके पास कितना सब्र है। और आप ये देखेंगे निधन के बाद, यानी कि ये रसूमात के बाद वो अपने काम में दोबारा से जुड़ गए और आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हकीकत बात है डॉक्टर साहब। जिस तरह सुबह के टाइम भी ये वीडियो देखी है हम लोगों ने, ऐसे लग रहा था कि जिस तरह ये मोदी जी की मानी ये हमारी। डॉक्टर साहब सुबह के टाइम भी हमने ये वीडियो देखी थी और इतना मतलब रोया, दिल अंदर से रो रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसा हमारी अपनी माँ है। तो माँ होती है और इतना मतलब बच्चों पे मेहनत किया, उन्हें इतना पोस्टिंग पे, बड़ी पोस्टिंग पे उन्हें करवाया और उनमें सादगी सी एकदम से पूरे मतलब उनके पूरा खानदान ही दिखाया था, परिवार भी दिखाया था। एक साधारण जो है ज़िंदगी गुजारी उन्होंने भी, ज़िंदगी गुजारी और उनकी माँ कितनी सादी सी थी बिल्कुल। और ऐसे वो बच्चों के साथ, मोदी साहब के साथ ही मतलब हम लोगों ने देखा था उनका मुंह साफ कर रही थी। और जिस तरह एक उनके सामने छोटा सा बच्चा बैठा हुआ होता है। बिल्कुल। तो अच्छा, आज पता लगा है कि उनके जो एक छोटे भाई भी हैं जिनके साथ उनकी वालदा रहती थी और पूरा ख़ानदान है। और पूरा ख़ानदान जो है इस बात पर नहीं है कि भाई कोई प्राइम मिनिस्टर या सदर का ओहदे पर आता है तो वो अपने परिवार को, अपने ख़ानदान वालों को आगे बढ़ाता है। अच्छा, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। माँ का दिल देखे कि कितने भी बहन भाई हों तो वो सबसे छोटे फर्द के साथ रहना पसंद करती है माँ। कदरदान जो होता है बहरहाल ये कि वो लाडला भी तो होता है। ज़्यादातर तो बड़े बच्चे के साथ रहा जाता है, लेकिन ये कि ऐसा होता है कि जहाँ पर दिल लगे, जहाँ पर दिल मिले, तो वहाँ पर जो सबसे छोटा होता है, लाडला होता है, एक सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा। बिल्कुल। तो मैं तो कहती हूँ कि इसे जो है ना, इसे मोहब्बत कहते हैं कि एक माँ के लिए बच्चों के लिए इतनी मोहब्बत थी और बच्चों ने भी कुछ बन के, कुछ करके दिखाया अपनी माँ को। और आज पूरी दुनिया देख रही है उन्हें भी। तो माँ के लिए कोई अल्फाज नहीं है, बंदा जितना बोले ना कि उतना ही कम है कि माँ के लिए कोई भी अल्फाज नहीं है। माँ तो माँ है और माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। मोदी जी के लिए हम तो यही है कि हम दुआ ही कर सकते हैं ताकि जो है ना, माँ तो वैसे ही जन्नत ही होती है और माँ के कदमों तले जन्नत। और माँ के लिए तो कोई अल्फाज जितने ही कह लें कम है, यानी कि उनकी अज़मत को। तो मैंने इस वीडियो के तवज्जुह से मुझे आज पता लगा कि मोदी जी का इतना बड़ा ख़ानदान है और मोदी जी इतने बड़े ओहदे पर रहकर भी उन्होंने किसी को ऐसा नहीं किया कि किसी को डायरेक्टर बना दिया। अगर अपने भाई को हेल्थ का डायरेक्टर बना देते या कहीं और किसी और अच्छे ओहदे पर रख सकते थे। जो भाई के बच्चे जो है ना लेथ मशीन का काम कर रहे हैं और लेथ मशीन के काम को छुड़वा के किसी और इदारे के डायरेक्टर लगवा सकते थे, बच्चों को लगवा सकते थे। ऐसा कोई काम नहीं किया और ना ही उन बच्चों ने, ना ही ख़ानदान के किसी फ़र्द ने इनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बर दिया कि भाई हमें नौकरी दिलवा दो या हमें फ़लानी जगह पर नौकरी दिलवा दो। इस तरह का कोई काम नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि इतना सादा सा जो है ना इनका जो है ख़ानदान है और
अपनी कोई लालच नहीं, मोदी जी को कोई लालच नहीं कि मैं अपनी जो है ना गवर्नमेंट के तवज्जुह से जो है इनको किसी को नौकरी पे लगवा देता हूँ या कोई नाजायज़ तरीके से जो है ना मैं इनको जो है ना कोई सपोर्ट कर देता हूँ, इस तरह कुछ भी नहीं। हर काम जो है जायज़ तरीके से हो रहा है। और ये देखें कि सारी रसूमात के बाद मोदी जी अपने वापस काम में मुंसलिक हो गए कि भाई मैंने काम भी तो करना है, मैं छुट्टी नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहरहाल ये कि जितना अफसोस पूरी दुनिया को हमें भी हुआ है और हम मोदी जी के इस अफसोस में, गम में जो है शरीक हैं। और हमारी तरफ से, मेरी और शहर की तरफ से यही कि उनको सब्र दे और उनके लवाकिन को जो है सब्र मिले। तो लाजमी छोटे जो बच्चे हैं, जो छोटे बहन भाई हैं, उनको भी, वो भी दुखी होंगे और वो भी जो है अपना लाजमी, एक माँ चली गई और क्या हाल होता है जिनकी माएँ जाती हैं दुनिया से, तो उनके ऊपर क्या बीतती है। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे और शहर को इजाज़त दें। अपने चैनल को हमारे लाइक करें, कमेंट्स करें और बस अल्फाज नहीं है मुझे बोलने के, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।